हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सुखदा त्रिवेदी आप लोगों से 50 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी एजुकेशन पेपर 2 के, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो 50 क्वेश्चन है मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद कलेक्ट किए हैं। आप कह सकते हैं पिछले 10 से 12 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा किया है। तो अगर आप ये क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपको ये पता पड़ेगा कि आपके सिलेबस के कौन से पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है। पूरा सिलेबस पढ़ना लगभग बहुत बड़ा काम होता है। तो और एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी भी यही होती है कि आपको पता हो कि आपके जो सिलेबस है उसके कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप जो है अपने सिलेबस के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को समझ जाएंगे और अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चंस तो इसमें से एज इट इज़ हर साल वैसे के वैसे ही आते हैं। बाकी जो 30 क्वेश्चन है उनकी जो है फ्रेमिंग अलग हो जाती है। होप आप लोग समझ रहे होंगे, पूछने का तरीका बदल जाता है पर पूछने का जो कुछ डाटा है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इग्नू का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ठीक है, तो वो कभी चेंज नहीं होगा और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यूनिवर्सिटी यूजीसी एक्ट कब लागू हुआ था या कब बना था, तो ये डाटा कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं, बट कुछ थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको पूछने का तरीका अलग होता है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में किस तरीके के ये क्वेश्चन है। टोटल 50 क्वेश्चन है और आप इनको जरूर देखिएगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको लेकर के चलूंगी हमारी वेबसाइट पर, जहां से आप इन सारे 15 क्वेश्चंस को जो है एक्सेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंचेंगे। सेट के फॉर्म में ये 5 सेट जो है बने हुए हैं यहाँ पर। जैसे ही आप किसी भी सेट पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जो कि इस तरीके का होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर एग्जाम के फॉर्म में अपने इन 50 क्वेश्चंस को देख सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन सेट 5 को डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन। यशपाल कमेटी का दूसरा नाम क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन। ये हम लोगों ने अपने वीडियो सेक्शन में कंप्लीट भी करी है। जी हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको एजुकेशन पेपर 2 के जितने भी थ्योरी क्लासेस हुई हैं हमारी, उसकी भी लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। नाउ, right to free and compulsory education for children between the age of 6 to 14 has been inserted in the Indian Constitution as। तो इंडिया में जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है 6 to 14, मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चों को, वो किस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है, ठीक है। अब आपको ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है चैनल पर। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भी जुड़ता है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू। तो कौन सा अमेंडमेंट था? 86th अमेंडमेंट था जो 2002 में हुआ। और आर्टिकल कौन सा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 21A, ठीक है। तो ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ, इंक्लूसिव एजुकेशन रिफर्स टू, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? तो जैसा हमने पढ़ा भी है, इस बार इस पर काफी फोकस किया है क्योंकि पिछले साल भी काफी क्वेश्चन आए थे इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड एजुकेशन से। तो इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देना डिसेबल्ड एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स को, वो क्या कहलाएगा? इंक्लूसिव एजुकेशन। नाउ नेक्स्ट है द फर्स्ट कमिटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन्स एजुकेशन। आज़ादी के बाद वुमेन एजुकेशन के लिए सबसे पहली कमेटी कौन सी बनी है? तो कौन सी कमेटी बनी थी? नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन। किस कमेटी कौन था उसका फर्स्ट चेयरपर्सन? डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख जो थी उनकी फर्स्ट चेयरपर्सन थी। और ये कब आई थी कमेटी? 1958 में। इतनी जानकारी आपको हर क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। Now, which of the following is described as the Magna Carta of Indian Education? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट भी किया है हमने। वुड्स डिस्पैच,
ठीक है। नाउ इन विच ईयर इग्नू वॉज एस्टेब्लिश, तो 1985। ये मेरे ब्रदर का बर्थ ईयर है, इसलिए मैं याद कर लेती हूँ इसको। और आप भी किसी अपने ऐसे पर्सन से रिलेट करके जो है याद रख सकते हैं इन ईयर्स को। यूजीसी का मैंने बताया जैसे 1953 है, ठीक है। नाउ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लेकर के आए थे, वो था प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। टीचिंग क्या है, कॉजिंग टू लर्न, डायरेक्शन एंड encouragement, तो ये सभी होता है टीचिंग में, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग इन व्यू ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड, तो टीचिंग और लर्निंग का वो रिलेशन जिसमें अ, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप टीचिंग और लर्निंग का रिलेशन बना करके चलते हैं कि भाई ये टीचिंग करेंगे तो इस तरीके की लर्निंग होगी, तो वो कहलाती है स्ट्रेटजी, ठीक है। तो टीचिंग स्ट्रेटजी। नाउ बुद्धास थ्योरी ऑफ सेल्फ इज नोन एज, तो बुद्धा की जो थ्योरी है ऑफ सेल्फ है उसका दूसरा नाम क्या है, थ्योरी ऑफ नो सेल्फ, ठीक। तो चलिए देखिए ये हमारा 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम सबमिट कर देते हैं अपने रिस्पॉन्सेस को, देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है। खूब सारे सही हो मेरे क्वेश्चंस। ओके, रिव्यू स्कोर देखते हैं क्या स्कोर आया है। इस तरीके से आप सारे सेट को जो है फॉलो कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। ओके, 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो जब भी आप सही ऑप्शन लेंगे तो इस तरीके से ग्रीन आपका, अगर आप आंसर सही होगा किसी भी क्वेश्चन का तो ग्रीन में शो करेगा, अगर गलत होगा तो रेड में शो करेगा, और आपको सही आंसर्स भी उसके पता पड़ जाएंगे। यहाँ पर नहीं शो कर रहा है क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सही गया है, इसलिए, ठीक है। तो दोस्तों आप जाकर के ज़रूर ये 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए अपने से, और जल्दी फिर मैं कुछ नए रिसोर्सेज आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ एग्ज़ाम के पहले। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट भी कीजिएगा। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।